Hello everyone, this is the part 4 for chapter number 3 genetics. पिछले वीडियोस में हम मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। होप सो कि आपने वो सारी वीडियोस देखी हैं और आपको वो सारा कंटेंट बहुत अच्छे से क्लियर है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स कि ह्यूमंस में हम सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जो बेबी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, दैट विल बी मेल और फीमेल। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। ईच ह्यूमन सेल हैज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी की हर एक सेल के पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। आउट ऑफ 23 पेयर्स, इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स यानी कि 44 क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं जिनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। दे आर सिमिलर इन बोथ मैन एंड वुमेन। मतलब ये जो ऑटोसोम्स हैं, जो 22 पेयर हैं, ये मैन और वुमेन दोनों में सेम होते हैं। दे कैरी जीन फॉर सोमैटिक कैरेक्टर्स। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब हमारी बॉडी कैसे होगी, हमारी बॉडी के फीचर्स कैसे होंगे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, दी क्रोमोसोम ऑफ 23rd पेयर आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। अब जो लास्ट वाला एक पेयर बचा उसको हम कहते हैं एलोसोम्स। ठीक है, या फिर सेक्स क्रोमोसोम उसको कहते हैं। वो मेल्स और फीमेल्स में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बींग। उसी से क्या होता है कि मैन और जो वुमेन है उनमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि बेबी जो है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स हार्मोन। इन ह्यूमन फीमेल द टू सेक्स हार्मोन आर सिमिलर और होमोमॉर्फिक। जो फीमेल्स होती हैं उनका जो सेक्स हार्मोन है, यानी कि जो 23 पेयर है क्रोमोसोम का, 23rd पेयर है, वो सेम होते हैं। उसके दोनों जीन क्या होते हैं? सेम होते हैं, इसलिए उनको होमोमॉर्फिक कहते हैं। एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाई XX। मतलब फीमेल जो 23rd पेयर कैरी करती है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो क्या होता है? होमोमॉर्फिक होता है, क्योंकि वो दोनों XX होते हैं। तो फीमेल के पास क्या क्रोमोसोम्स हो जाते हैं? 44 नॉर्मल वाले क्रोमोसोम प्लस ये सेक्स क्रोमोसोम्स XX, और इसी का उल्टा होता है मैन में। ठीक है, इन ह्यूमन मेल्स द टू सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिसिमिलर, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं, एक X है और एक Y है, इसीलिए इसको हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड एज XY, जो कि XY लिखा जाता है। द Y क्रोमोसोम इज़ मच स्मॉलर। इसमें जो Y वाला क्रोमोसोम होता है वो X के कंपैरिजन में छोटा होता है। आ ह्यूमन मेल देयर फोर हैज़, और इसीलिए ह्यूमन मेल में 44 प्लस XY होता है। तो फीमेल में क्या होता है? 44 प्लस XX। ठीक है, ये फीमेल के हार्मोन्स होते हैं, और मेल के हार्मोन्स क्या होते हैं? 44 प्लस XY। ठीक है, अब देखो ये तो मेल और फीमेल के हार्मोन्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि चाइल्ड जब एक मेल और फीमेल फ्यूज़ करते हैं तो जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये हमें कैसे पता चलता है? ठीक है, तो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न इज़ डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब जिस वक्त फर्टिलाइजेशन होता है उस वक्त ये डिटरमाइन होता है कि कौन सा जो कौन सा क्रोमोसोम है जो मेल्स का फीमेल के। देखो फीमेल के पास तो कौन सी क्रोमोसोम है? दोनों XX हैं, तो फीमेल क्या करेगी? ये तो XX ही क्रोमोसोम्स नीचे कैरी करेगी, नीचे भेजेगी। मेल का जो क्रोमोसोम है वो X और Y है। तो ये डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन के वक्त कि X वाला X के साथ फ्यूज़ कर रहा है या Y वाला X के साथ फ्यूज़ कर रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे ये चार्ट देखो तो फीमेल के क्रोमोसोम्स क्या हैं? XX हैं। ठीक है, तो जो जितने भी एग्स हैं फीमेल के वो सब X क्रोमोसोम कैरी करते हैं, और फादर के क्रोमोसोम क्या है? XY। यानी कि तो कुछ स्पर्म क्या होंगे? X कैरी करेंगे फादर के, और कुछ Y कैरी करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म
एग के साथ फ्यूज़ करता है फर्टिलाइजेशन के वक्त। अगर वाई स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम्स एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो फीमेल बन जाएगी। मतलब अगर एक्स एक्स आया तो बेबी गर्ल बॉर्न होगी, और अगर एक्स वाई आया तो बेबी बॉय फॉर्म होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है फादर के ऊपर, क्योंकि फादर के क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स और वाई। जो फीमेल है उसके क्रोमोसोम दोनों सेम है, एक्स एक्स है। अब डिपेंड करता है कि फादर का कौन सा क्रोमोसोम एक्स एग के साथ फ्यूज़ करता है, वो डिफाइन करता है कि बच्चा जो होगा वो बॉय होगा कि गर्ल होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द स्पर्म दैट फ्यूजेज विद द एग। मतलब कौन सा स्पर्म फ्यूज़ कर रहा है, एक्स वाला जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है या वाई वाला। आपको पता है कि जो गैमीड्स होते हैं, स्पर्म क्या है, मेल गैमीड है, उसके पास तो हेप्लॉइड क्रोमोसोम होगा ना, या तो एक्स या तो वाई। तो फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक सेक्स है, इसके दोनों जो क्रोमोसोम है वो सेम है। ऑल द एग्स प्रोड्यूस बाय द फीमेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। जितने भी एग्स बनते हैं फीमेल की बॉडी में, सबके पास एक्स क्रोमोसोम होते हैं। द मेल इज़ हेट्रोगैमेटिक, उसका उल्टा मेल है, ठीक है। द स्पर्म प्रोड्यूस बाय द मेल, जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं मेल गोनाड्स में, वो दो तरह के होते हैं, कुछ एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं और कुछ वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म दैट फ्यूजेज विद द एग। अब बच्चा क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, वो डिपेंड करता है कि मेल का कौन सा स्पर्म फीमेल के एग के साथ फ्यूज़ कर रहा है। ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स रिसीव वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। तो ये एक परमानेंट चीज़ है कि एक एक्स क्रोमोसोम, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो कहाँ से आता है, मदर से आता है, क्योंकि मदर के पास क्या है, दोनों एक्स क्रोमोसोम है। गर्ल्स रिसीव देयर सेकेंड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर। और जो गर्ल्स कैसी होती हैं, एक्स एक्स होती हैं, तो एक मदर का क्रोमोसोम है, एक फादर का है। बॉयज़ क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, तो एक मदर का एक्स क्रोमोसोम होता है, और वाई जो क्रोमोसोम होता है उनको कहाँ से मिलता है, उनके फादर से मिलता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नॉलेज डेस्क देखते हैं। द चांसेस ऑफ हैविंग अ बेबी और अ गर्ल आर 50-50, कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, इसके चांसेस क्या होते हैं, आधे आधे होते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म फ्यूज़ कर रहा है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म दैट फ्यूजेज विद द एग। सो वी शुड नॉट ब्लेम अ वुमन फॉर गिविंग बर्थ टू अ गर्ल एंड नॉट अ बॉय। मतलब ये टोटली फादर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स फ्यूज़ करेगा कि वाई फ्यूज़ करेगा। तो वुमन को ब्लेम नहीं किया जा सकता इफ़ शी इज़ गिविंग बर्थ टू अ बेबी गर्ल और नॉट अ बॉय, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है फादर के ऊपर कि लड़का होगा या लड़की। इट इज़ नाउ रिपोर्टेड दैट स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम्स आर हैवियर देन दोज विद द वाई क्रोमोसोम्स। अब रिसर्च में ये पता किया गया है कि एक्स क्रोमोसोम जो फादर का होता है वो बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। सो द टू कैन बी सेपरेटेड। तो इन क्रोमोसोम्स को अलग किया जा सकता है, और जैसा बेबी आप चाहते हो, मेल एंड फीमेल, वो डिज़ायर्ड सेक्स हम पा सकते हैं। If a woman give birth to girl only, it is the father who is responsible, not the mother। ठीक है, यहाँ पे इतना एम्फोसाइज इसलिए किया गया है क्योंकि कल्चर में जो पिछली जाति के लोग होते हैं, मतलब कल्चर के ट्रेडिशन में ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो वुमेन को ब्लेम करते हैं कि शी इज़ गिविंग बर्थ टू गर्ल्स ओनली। बट एक्चुअली साइंस क्या कहती है कि वुमेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर उसको सिर्फ लड़कियां हो रही हैं, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पर्म ऑफ द मैन। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि आप सेक्स डिटरमाइन कैसे करोगे कि वेदर ये मतलब जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा। उसके बाद है हाउ टू स्टडी द इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कैरेक्टर का पास होना। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है इसको पेडिग्री कहते हैं। पेडिग्री एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी देख लेते हैं। Although it is not possible to perform the genetic experiment with human beings, studying the pedigree or the family tree help in finding out the information। मतलब अब जो भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स है ये हम ह्यूमंस पे तो करते नहीं हैं, तो इसको हम पेडिग्री से पढ़ सकते हैं। पेडिग्री क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसमें हम जनरेशन टू जनरेशन
क्या करते हैं, इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो मेल के लिए यूज़ किया गया है, सर्कल फीमेल के लिए, जनरेशन को रोमन न्यूमरल से 1 2 3 और इंडिविजुअल को 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है कि एक मेल फीमेल फ्यूज़ हुए, उनकी ये जनरेशन बनी। अगर आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो उसमें कलर आपको इतना साफ अगर दिख रहा हो तो ये नीचे वाले क्या है, ब्लू, जो ब्लू आउटलाइन है ये ब्लू आँखें हैं, और ऊपर वाले जो हैं ये ब्राउन आइज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे फ्यूजन हुआ है फर्स्ट और सेकंड का, तो जो फीमेल है वो यहाँ पे क्या है, उसकी आई ब्लू है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ग्रीन से, तो शायद ये आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अगर आपके पास बुक होगी आपकी तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 34 ओपन करके देखोगे तो जो ये फीमेल है इसकी आंखें कैसी हैं, इसकी आंखें ब्लू हैं, और जो मैन है इसकी आंखें कैसी हैं, ब्राउन है। तो जब इन दोनों की शादी हुई तो इनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इनकी जो पहली, ये तो पेरेंट जनरेशन थी, ठीक है, पेरेंट जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन आई उसमें 3 4 इनमें मतलब वो चीज़ें नहीं आई, वो क्या थी, उनकी आंखें ब्राउन थी। फिर 5th 6th वाले भी जो ऑफस्प्रिंग है इनकी भी आंखें ब्राउन है। 7th वाला जो है इनका, उसमें एक कैरेक्टर आया मदर से, ठीक है, मदर की आंखें ब्लू थी तो ये हो गया हमारा ब्लू। फिर उसके बाद इन दोनों की जो जनरेशन हुई उसमें जो ये 10th वाला है, दिस इज़ व्हाट, ये हमारा है ब्लू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू मेल। यहाँ पे क्या थी, ब्लू फीमेल थी और ये क्या है, ब्लू मेल है। तो आपने ये देखा कि अब बाकी के सारे क्या हैं, बाकी के सारे ब्राउन हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि इनहेरिटेंस मतलब मदर कैसी थी, ब्लू थी। सेकेंड जनरेशन में एक डॉटर जो हुई वो ब्लू हुई। उसके बाद थर्ड जनरेशन में एक बच्चा जो उनका हुआ जो कि बॉय था, मेल था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी आंखें ब्लू थी। तो ये पैटर्न इनहेरिटेंस का स्टडी करने का एक तरीका है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस, autosomal sex linked inheritance, dominant trait, recessive trait, genotype, the chances of appearance of character in the next generation, कि किस तरह से दूसरी जनरेशन में जो स्ट्रक्चर्स और जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके अपेयर करते हैं। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, और जैसे जो बीमारियां होती हैं जनरेशन टू जनरेशन वो कैसे आगे बढ़ती हैं, उसको कौन कैरी करता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक के देखिएगा, और ये लास्ट वीडियो, ये लास्ट पार्ट है, इसमें ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को भी हम। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम कैरी जीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स, मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं, हैंस दे आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, इसीलिए उनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। बट दे ऑल्सो कैरी द जीन दैट कंट्रोल सम बॉडी कैरेक्टर। अब हमने ये कहा कि एक्स वाई क्रोमोसोम सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्स के जीन्स कंटेन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कोई और कैरेक्टर ना कैरी करते हो, ये कोई और कैरेक्टर भी कैरी करते हैं। द कैरेक्टर हुज जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। अब ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल कैरेक्टर्स यहाँ ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं कैरी कर रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो जीन सेक्स वाले क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं उनको कहते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर। द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम आर रिफर्ड एज, अब वो जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, जो सेक्स लिंक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहते हैं सेक्स लिंक जीन्स। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि वो क्रोमोसोम्स जो सेक्स किसी कैरेक्टर का बताते हैं वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं, एक्स 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 वाई, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम सेक्स तो डिफाइन करते करते हैं, इसके साथ साथ कुछ ये कैरेक्टर्स भी कैरी करते हैं, कुछ कैरेक्टर के भी जीन कैरी करते हैं, तो उन जीन को कहते हैं सेक्स लिंक जीन, और ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर। द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन्स और कैरेक्टर, और इसका इनहेरिटेंस मतलब जब हम इसका इनहेरिटेंस पढ़ते हैं कि ये वाले सेक्स लिंक कैरेक्टर कैसे जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं और ये आगे जनरेशन टू जनरेशन कैसे जाएंगे इसको हम स्टडी करेंगे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन मैन के टॉपिक में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि टाइप ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर, तो एक एक्स लिंक्ड होगा और एक वाई लिंक होगा, ठीक है। डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों हो सकते हैं,
ठीक है। और ज़्यादातर जो होते हैं वो एक्स लिंक होते हैं, और एक्स लिंक ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और एक्स लिंक कैरेक्टर्स से जो जुड़ी हुई दो बीमारियाँ हैं वो हैं कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। उसको हम अभी डिस्कस करेंगे क्लास 10th में। फिर आगे 11 12 में आप और भी चीज़ें उसको डिटेल में पढ़ोगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उससे पहले कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जब कोई भी बीमारी मानो फादर से डायरेक्ट बॉय मतलब बेटे में नहीं आती है, वो फादर से किस में जाएगी, डॉटर में जाएगी। फिर डॉटर से वो किस में जाएगी, जो डॉटर का सन होगा उसमें जाएगी। तो ये क्या हो रहा है कि फादर से बेटे में आने की जगह फादर से डॉटर में आ रही है। इसी तरह अगर कोई बीमारी मानो मदर को है तो मदर से वो डॉटर में नहीं जाएगी, मदर से सन में जाएगी। तो सन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरियर हो जाएगा। फिर सन से वो डॉटर में जाएगी। तो ये जो एक क्रिस क्रॉस मतलब एक्सचेंज जो हो रही है डिजीजेस, जो फादर अपनी बेटी को दे रहा है तो बेटी क्या हो गई, कैरियर हो गई। वो बीमारी शो नहीं करेगी लेकिन वो कैरियर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि उस बेटी से वो जो डिजीज़ है वो उसके सन में आ जाएगी। तो फादर से वो बीमारी सन में गई, लेकिन बीच में जो कैरियर था वो कौन था, वो डॉटर था। तो फादर से एक्चुअली वो सन में नहीं गई, वो फादर से किस में गई, ग्रैंड सन में गई। और बीच में कौन था, उस फादर की बेटी, जो कि उसका क्या था, वो कैरियर बनी। इसी तरह से मदर से ग्रैंड किस में जाएगी, ग्रैंड सन में जाएगी। ठीक है। तो मदर से मदर से क्या होगा कि जो बीमारी है वो ग्रैंड डॉटर में जाएगी। मतलब मदर क्या है, वुमेन है, ये ग्रैंड डॉटर में देगी, लेकिन बीच में कौन आएगा, सन आएगा, जो कि सन क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। अभी इसको देखिए, पढ़िए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है। The sex-linked inheritance in which X-linked genes are always transmitted from father to daughter। मतलब जो X-linked जीन है वो हमेशा फादर से पहले किस में जाएगा, डॉटर में जाएगा। एंड फ्रॉम मदर टू सन, और मदर से किस में जाएगा, सन में जाएगा। इसी को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स लिंक जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। इन एक्स लिंक इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर इज ट्रांसमिटेड टू डॉटर। तो जो एक्स क्रोमोसोम फादर का होता है वो किस में जाता है, वो डॉटर में जाता है, क्योंकि डॉटर क्या होती है, एक्स होती है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे समझो तो फादर क्या है, XY है, मदर क्या है, XX है। जब इनकी लड़की पैदा होगी तो फादर का X आएगा और मदर का X आएगा, तो ये XX हो गया। अब फादर क्या है, किसी इसके ऊपर कोई बीमारी है तो डॉटर से जो वो बीमारी आई वो किसके थ्रू आई, फादर के ज़रिए आई कि नहीं आई। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो इसी तरह से मदर में क्या होता है, मदर से वो डिजीज़ किस में जाती है, सन में जाती है। सन क्या बन जाता है, कैरियर बन जाता है। आगे देखिए, फ्रॉम मदर 1 एक्स क्रोमोसोम गोज़ टू सन, क्योंकि मदर से एक्स क्रोमोसोम सन में जाता है और फादर से क्या आता है, वाई आता है। ठीक है। देयरफॉर सन रिसीव एक्स लिंक जीन फ्रॉम मदर। अब मानो मदर में कोई बीमारी थी तो वो जो बीमारी है वो सन में आई, तो सन क्या हो गया, कैरियर हो गया। एंड डॉटर गेट एक्स लिंक जीन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, और डॉटर जो है वो एक्स लिंक जीन उसमें दोनों पेरेंट्स से आता है। ट्रांसफ़र ऑफ रेसेसिव एक्स लिंक जीन फ्रॉम फादर टू द डॉटर एंड फ्रॉम मदर टू द सन इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है। और यही जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब फादर से वो डिजीज़ कहाँ जा रही है, पहले डॉटर में जा रही है, डॉटर यहाँ पे कैरियर के जैसे है। उसके बाद डॉटर का जो बेटा होगा उसमें वो बीमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी पूरी तरह से सन में। इसी तरह से मदर से बेटे में जाएगी और बेटे की जो बेटी होगी उसमें वो डिजीज़ आ जाएगी। क्यों, क्योंकि फादर के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं, मदर के पास XX क्रोमोसोम होते हैं। मानो फादर कैरियर है तो फादर की जब बेटी बनेगी तो XX बनेगा, फादर और मदर फ्यूज़ करके। तो यहाँ पे बेटी क्या हो गई, कैरियर हो गई। इसी तरह से जब बॉय बनेगा तो मदर का X क्रोमोसोम आएगा, मानो उस पर डिजीज़ है तो X और Y, तो सन ये क्या बना, ये सन बना ना। और इससे जो डिज़ीज़ आई वो किससे आई, मदर से आई, XC, क्योंकि Y के ऊपर तो ये डिज़ीज़ वाले क्रोमोसोम्स जीन्स होते ही नहीं हैं। ठीक है। तो ये इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब जब फादर से डॉटर में पहले जाएगा, फिर डॉटर से सन में, मतलब ग्रैंड सन को वो बीमारी होगी। फिर इसी तरह से मदर से, मदर का जो बेटा होगा उसमें, फिर बेटा क्या होगा, यहाँ पे कैरियर हो जाएगा।
फिर बेटे से किस में जाएगी, आपकी जो डिजीज़ है वो डॉटर में जाएगी। तो इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, ये सभी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। उसमें जो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं वो इसी तरह से पास हो रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। चलो अब देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड डिजीजेज इन ह्यूमन में अब जो एक्स लिंक्ड डिजीजेज हैं वो किस तरह से होगा। जीन ऑफ सम हेरिटरी डिजीजेज सच एज कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया इन मैन आर लोकेटेड ऑन एन क्रोमोसोम। अब ये जो एक्स लिंक्ड डिजीजेज हैं इसके दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। तो इसके जो जीन होते हैं इस बीमारी के, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे, इसीलिए इनको एक्स लिंक्ड डिजीज़ कहते हैं। कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करते हैं, एंड दे आर कॉज्ड बाय सेक्स लिंक रेसेसिव जीन्स एंड आर मोस्ट कॉमन इन मेल मेंबर। ठीक है, ये रेसेसिव जीन है और मेल में ज़्यादा कॉमन होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कलर ब्लाइंडनेस एक रेसेसिव सेक्स लिंक डिजीज़ है। इट जीन इज़ लोकेटेड इन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जीन कहाँ लोकेटेड होता है, एक्स क्रोमोसोम पे। द कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं वो हरा और लाल के बीच का फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल। अब ये मेल में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि मेल के ही क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, बिकॉज मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। देयर वाई क्रोमोसोम डज नॉट हैव जीन फॉर दिस कैरेक्टर। तो ये बीमारी का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है, वाई पे नहीं प्रेजेंट होता है। Therefore, gene for color blindness when present even in single dose express itself। तो जब भले ही वो एक पे प्रेजेंट है, सिर्फ एक्स पे प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है मेल में विद अ सिंगल डोज फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो उसमें कैसे होता है, एक्स एक्स के ऊपर सी, इस तरह से क्रोमोसोम होता है जो कि क्या करता है, कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है उसको डेवलप करता है। फीमेल नीड टू बी होमोजाइगस फॉर दिस जीन टू डेवलप कलर ब्लाइंडनेस। अब फीमेल के लिए क्या है, अगर जब वो होमोजाइगस होंगी तभी वो इसको रिप्रेजेंट करेंगी, बिकॉज दे हैव एक्स क्रोमोसोम्स। मतलब जो वुमेन है उनका एक्स क्रोमोसोम होता है। सो अ वुमेन विच हैज़ दिस जीन ऑन वन क्रोमोसोम इज़ अ कैरियर, बट एक्स मतलब वुमेन में अगर दोनों क्रोमोसोम पे, दोनों एक्स पे सी होगा तभी वो कलर ब्लाइंडनेस होगी, और अगर एक पे होगा तो नहीं होगा। मतलब मेल XCY ऐसे है तो ये कलर ब्लाइंड मेल है। लेकिन फ़ीमेल में क्या होता है, क्योंकि फ़ीमेल में दोनों एक्स होते हैं, और अगर ऐसे एक फ़ीमेल है सिर्फ एक एक्स पे SC है, कैरियर है, तो ये फ़ीमेल कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये कैरियर है। लेकिन अगर दोनों पे है तो यानी कि ये फ़ीमेल कैसी हो गई, कलर ब्लाइंड फ़ीमेल हो गई। मतलब फ़ीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए होमोजाइगस होना पड़ता है, मतलब दोनों एक्स पे CC होना चाहिए। इफ़ अ वुमन हैज़ XCC द नॉर्मल डोमिनेंट जीन डज नॉट अलाउ XC। क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट जीन क्या हो जाएगा, याद करिए जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, डोमिनेंट क्या है, एक्स क्या है, डोमिनेंट है, तो ये XC को रिप्रेजेंट नहीं करने देगा, ये X ही नॉर्मल क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करेगा। और जब दोनों पे होगा तो ये वुमेन कैसी हो जाएगी, कलर ब्लाइंड वुमेन हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, इसी तरह से एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो कलर ब्लाइंड्स होते हैं वो ये डिफरेंसेस नहीं देख पाते हैं। अ कैरियर वुमन इज़ हेट्रोजाइगस फॉर एक्स लिंक। The dominant normal gene does not allow any X-linked disease to develop, so she herself does not suffer from the disease। मतलब अगर वो हेट्रोजाइगस है, अलग अलग है, तो वो कैरियर होगी, वो बीमारी को शो नहीं करेगी। ठीक है, अब हम लोग इसको चार्ट्स के थ्रू समझेंगे। दी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंड इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। ठीक है, अ मैरिज बिटवीन अ नॉर्मल वुमन एंड अ कलर ब्लाइंड मैन। मतलब एक नॉर्मल जब वुमेन की शादी एक कलर ब्लाइंड मैन से करी जाएगी तो इट प्रोड्यूसेस ऑल चिल्ड्रन विद नॉर्मल विजन बट अ डॉटर एज अ कैरियर। अभी हमने कहा था ना कि क्रिस क्रॉस में क्या होता है कि जो जीन्स जो होते हैं वो कैरियर के जैसे जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो अब यहाँ पे देखो मैन क्या है, मैन ही की तो बीमारी है ना। हमने क्रिस क्रॉस में क्या किया था कि फादर में जो डिजीज़ होगी वो डॉटर में जाएगी। तो यहाँ देखो फादर क्या था,
बीमार था, कलर ब्लाइंडनेस थी, तो सारे बच्चे उसके नॉर्मल हुए, लेकिन डॉटर क्या हो गई, डॉटर कैरियर हो गई, यानी कि फादर से जीन किस में गया, डॉटर में गया। अभी डॉटर कैरियर है, उसको वो बीमारी हुई नहीं है, वो बीमारी शो नहीं कर रही है। देखो सबसे पहला चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहला चार्ट क्या है, ये एक नॉर्मल वुमन है XX, ठीक है। ये फादर हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, X के ऊपर C है, तो यानी कि हमने बात कर ली कि जब मेल के सिर्फ X पे C होगा तो मेल क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। अब देखो ये मेल के गैमीट हो गए, ये फीमेल के गैमीट हो गए, इनके बच्चे ये बने, तो ये डॉटर और ये डॉटर, ये दोनों क्या हो गई, कैरियर हो गई। तो यानी कि हमारा पहली जो हमने बात करी थी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की, कि फादर से डॉटर के अंदर वो डिजीज़ आएगी और डॉटर कैरियर हो जाएगी, फिर आगे जाके वो डॉटर से सन में जाएगी। अभी वो भी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं, ये नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है। तो उनकी जो पहली जनरेशन हुई, इसमें जो डॉटर हुई ये कैरियर हो गई, ठीक है, लेकिन कैरियर है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं है उनको, नॉर्मल उनका विजन है। और लड़के भी जो है उनके कैसे हैं, नॉर्मल है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अ मैरिज बिटवीन अ कैरियर वुमन। अब क्या है, जो यहाँ पे वुमन जो डॉटर थी, जो कैरियर थी, अब जब उसकी शादी किससे होगी, अ नॉर्मल मैन, एक नॉर्मल मैन से होगी, तो वो क्या करेगी, प्रॉबेबली प्रोड्यूस 50% कलर ब्लाइंड सन। अब क्योंकि वो औरत क्या है, वो वुमन क्या है, वो कैरियर है, तो उससे वो बीमारी उसके बच्चों में शो करेगी, डोमिनेंट हो जाएगी। तो 50% सन उसके कलर ब्लाइंड होंगे और 50% नॉर्मल होंगे, 50% डॉटर कैरियर होंगी विद नॉर्मल विजन एंड 50% नॉर्मल डॉटर होंगी। तो आप ये सेकेंड वाला क्रॉस देखो। अब यहाँ पर जो लड़की कैरियर थी ये आ गई यहाँ पर, और उसकी शादी किसी एक नॉर्मल मैन से हो गई जो कलर ब्लाइंडनेस के जीन नहीं रखता। तो लड़की के गैमेट्स क्या हो गए, एक्स सी कैरियर और एक्स, ठीक है, और मेल के गैमेट से। तो इनका जब हमने फ्यूजन कराया तो ये जो डॉटर है ये क्या है, कैरियर है, ठीक है, ठीक है। डॉटर क्या हो गई, कैरियर हो गई। एक डॉटर क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। एक सेकेंड, एक डॉटर क्या हो गई, नॉर्मल हो। अब ये एक लड़का क्या हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया, और एक लड़का क्या है, नॉर्मल। यही हमने क्रिस क्रॉस में पढ़ा था कि पहले देखो क्या हुआ, फादर से इस वाले क्रॉस में फादर से बेटी में आए, फिर जब बेटी की शादी हुई तो बेटी से वो बीमारी किस में आ गई, बेटे में आ गई। लड़की अभी भी क्या है, जो उनकी लड़की हुई वो अभी भी क्या है, वो कैरियर है। तो 50% क्या हो गए, कैरियर हो गए, 50% लड़कियाँ ठीक है, 50% लड़के ठीक है, और 50% लड़का क्या है, कलर ब्लाइंड है। तीसरी कंडीशन देखो इसमें क्या आती है, अ मैरिज बिटवीन अ कैरियर वुमन विद नॉर्मल विजन एंड अ कलर ब्लाइंड मैन। अब एक ऐसी लड़की जो कैरियर है लेकिन उसका विजन सही है, उसकी शादी किसी कलर ब्लाइंड मैन से होती है, तो उनकी प्रोजनी क्या होगी, 50% जो बच्चे होंगे, लड़के होंगे, वो कलर ब्लाइंड होंगे, 50% ठीक होंगे, 50% डॉटर कलर ब्लाइंड होंगी और 50% ठीक होंगी। तो इसको अब हम चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। लास्ट वाला चार्ट देखेंगे, लड़की क्या है, लड़की कैरियर है, लड़का क्या है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, उसके गैमेट ये हो गए, लड़की के गैमेट ये हो गए। जब दोनों का रिजल्ट बना तो ये जो डॉटर बनी, पहली वाली डॉटर, ये क्या है, ये कलर ब्लाइंड है क्योंकि दोनों के ऊपर CC है। दूसरी वाली जो डॉटर बनी ये कैरियर है क्योंकि सिर्फ एक के ऊपर C है, तो दूसरा वाला डोमिनेंट जो पहला वाला होगा वो दूसरे वाले जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। और एक लड़का क्या है, कलर ब्लाइंड है, और एक लड़का क्या है, नॉर्मल है। तो इससे हमें पता चलता है कि जनरेशन टू जनरेशन जो डिजीज़ेज़ हैं वो किस तरह से आगे पहुंचती हैं, और ये कौन सा पैटर्न लेते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस लेते हैं। मतलब अगर कोई बीमारी अगर फादर में है तो वो लड़की में जाएगी, लेकिन लड़की में वो बीमारी सिर्फ कैरियर रहेगी, मतलब वो उसमें दिखेगी नहीं, एक्सप्रेस नहीं होगी। फिर जब उस लड़की की शादी होगी किसी से भी तो उसके जो जनरेशन होंगे तो उससे उस लड़की से बीमारी किस में जाएगी, बच्चों में जाएगी, और वहाँ पे लड़कों में जाएगी और वो एक्सप्रेस हो जाएगी। इसी तरह से मदर से सन में जाएगी, सन में एक्सप्रेस नहीं होगी, लेकिन सन की जो बेटी होगी उसमें वो डिजीज़ एक्सप्रेस हो जाएगी। तो इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हीमोफीलिया के बारे में भी पढ़ा जाता है। हीमोफीलिया क्या है, एक ब्लीडर्स डिजीज़ है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है एक्स लिंक डिजीज़ का, मतलब जो इसकी बीमारी का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, रेसेसिव जीन पे, ठीक है। पर्सन सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया लैक सम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अब जिनको ये बीमारी होती है उनमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं
एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है। तो जब चोट लगती है तो खून बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, क्लॉटिंग नहीं होती है। हीमोफीलिया इज सीन मोस्टली इन मेल में कॉमन है बिकॉज इट इज़ रेसेसिव जीन। जितने भी रेसेसिव जीन वाली डिजीज़ हैं सब मेल में कॉमन होंगी क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं इन हेमीजाइगस कंडीशन एंड प्रोड्यूसेस द डिजीज़। द वाई क्रोमोसोम हैज़ नो एलिलीज, वाई के ऊपर कोई क्रोमोसोम नहीं होता है इसका। अ कैरियर हेट्रोजाइगस मदर, मदर क्या होती है, कैरियर होती है जिसके एक्स पे एच प्रेजेंट होगा। इट पासिस टू हर सन, वैसे ही जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हुआ। सो शी नेवर शो द सिम्टम, मतलब वो शो नहीं करेगी लेकिन वो सिर्फ क्या है, कैरियर है। और जो हीमोफीलिया डिजीज़ की ये जो है, जो क्वीन विक्टोरिया थी उनमें ये इनहेरिटेंस पाया गया, राइट। तो हो गया। अब हम इसको चार्ट से देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखो तो मदर क्या है, मदर कैरियर है यहाँ पे क्योंकि उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे एच का जो जीन है हीमोफीलिया का वो प्रेजेंट है और फादर कैसा है, नॉर्मल है। तो जो इनकी जनरेशन आएगी उसमें क्या होगा कि जो बेटा होगा उसके वो हीमोफिलिक हो जाएगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि मदर से वो जाता है, वो जो डिज़ीज़ है वो सन में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल डॉटर है, ये हमारी कैरियर डॉटर हो जाएगी, ये नॉर्मल सन हो जाएगा और ये कैसा है, हीमोफिलिक सन है। तो इससे हमें पता चलता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक बार देख लेते हैं। द जीन ऑफ एक्स लिंक इनहेरिटेंस, जो भी डिजीज़ वाले जीन होंगे वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। मेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं इसीलिए उनके एक्स लिंक पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको हेमोजाइगस कहते हैं। मेल आर नेवर कैरियर, ठीक है, मेल कैरियर नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो एक्स लिंक जीन है वो हेमीजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। सन रिसीव एक्स क्रोमोसोम एंड ऑल्सो द एक्स लिंक फ्रॉम द मदर ओनली। डॉटर रिसीव एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। ये सारी चीज़ें जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। एक्स लिंक इनहेरिटेंस शोज द क्रिस क्रॉस पैटर्न, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है वाई लिंक इनहेरिटेंस, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ये जो जीन वाई एक्स सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं उनको वाई लिंक, मतलब उसी का उल्टा है जो ऊपर पढ़ के आया, उसको वाई लिंक जीन या होलैंड्रिक जीन बोलते हैं। दे आर इनहेरिटेड बाय सन, वेदर डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों हो सकते हैं। द वाई लिंक जीन एक्सप्रेस इन ऑल द मेल बिकॉज एक्स क्रोमोसोम डज नॉट हैव अलील फॉर दीज। तो जो ये वाले होते हैं ये सारे मेल में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, कहीं पे वो कैरियर नहीं होंगे क्योंकि वाई वाला सिर्फ मेल में ही होता है। सम वाई लिंक कैरेक्टर्स आर हाइपोट्रिक्रोसिस, एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द हेयर ऑन, मतलब कान के ऊपर जो बहुत ज़्यादा बाल आने लगते हैं, इसका जीन। एक्स वाई एंटीजन एंड हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन, तो ये सब आपको उसको पढ़ना नहीं है। उसके बाद आते हैं चेक पॉइंट 3 पे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड, तो ये आपको पता है इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। डिफरेंस क्या है सेक्स हार्मोन का, क्रोमोसोम का सॉरी, मेल एंड वुमेन से। सेक्स लिंक जीन क्या होते हैं, 2 सेक्स लिंक डिजीजेस का बताइए। हीमोफीलिया में क्या होता है, अ मैन इन हीमोफिलिक, व्हाट अबाउट हिज सन एंड डॉटर, मतलब अगर मैन हीमोफिलिक है तो उसके सन और डॉटर क्या होंगे। तो आप यहाँ पे मैन को हीमोफिलिक करके एक्स के ऊपर एच और वाई का क्रॉस बना सकते हैं और बता सकते हैं कि उसके सन और डॉटर कैसे होंगे। विच सेक्स इन ह्यूमन बीइंग शोज द हेमीजाइगस कंडीशन, तो ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि हेमीजाइगस कंडीशन किसकी होती है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। हमने जेनेटिक्स की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। 4 पार्ट्स में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट ही हुआ है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कुछ मुझसे स्किप हो गया है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोज़ एंड अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आती हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। थैंक यू एवरीवन।